नमस्कारम दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ बातों को लेकर, जो भाव मेरे मन में उठे थे, उन भावों को आपके साथ शेयर करने के लिए। देखिए, हमारे आसपास ना कई लोग स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से जागे हुए होते हैं। और एक जो व्यक्ति होता है ना, जो आध्यात्मिक रूप से जागा हुआ है, वो व्यक्ति ना हर परिस्थिति में समभाव है। अब ये आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है? जिन्हें चाहे आप कितना ही दुख दे दो, जिन्हें चाहे आप कितना ही सुख दे दो, वो हर परिस्थिति में समभाव में रहते हैं। ना तो सुख में पिघलते हैं, ना दुख उन्हें विचलित कर पाता है। वो हर सिचुएशन में एक जैसे हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, अक्सर ऐसे लोगों को स्टूपिड समझ लिया जाता है। लोगों को लगता है कि यार ये तो बेवकूफ है, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इससे नहीं पता ये दुनियादारी के बारे में, इसे नहीं पता संसार के बारे में कि संसार कैसे चलता है, यहाँ लोग कैसे हैं, लोगों के साथ डील कैसे की जाती है। तो अक्सर ना ऐसे स्पिरिचुअल लोग परिवार में, मित्रों के बीच और इस समाज में काफी अपमानित होते हैं। और ऐसा अपमान करने वाले लोग, आज उनके लिए एक खास संदेश है। देखिए, वो लोग अपमान जानबूझकर नहीं करते, वो अपमान इसलिए करते हैं कि यार इस इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इतना खुश कैसे है, ये इतना आनंदित कैसे है, जबकि मेरे जीवन में तो इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी चिंताएं हैं, लेकिन इसे देखो, जब देखो तब ये अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो उनके मन में ना एक ईर्ष्या पैदा होने लगती है, एक जलन होने लगती है, जो स्वाभाविक है, हर इंसान के बारे में, हर इंसान के मन में हो ही जाती है। लेकिन इस जलन के मारे वो उसका अपमान करने से नहीं चूकता। वो देखता है कि यार ये कहाँ इससे कुछ गलती हो या कुछ ऐसी बात मिले इसके बारे में और इसका अपमान किया जाए। तो अक्सर ना ये स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं ना, वो संसार के मामले में कच्चे दिखाई पड़ते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये इसे काम करना नहीं आता, इसे दुनियादारी की समझ नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेस नहीं ले रहे होते हैं, ये चिंताएं नहीं ले रहे होते हैं, ये इतना बोझ लेकर नहीं चलते हैं, ये ऑफिस में बैठते हैं तो इतनी टेंशन लेकर नहीं बैठते हैं, ये हमेशा मस्त रहता है। तो क्या मस्त रहकर भी काम किया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर चिंता नहीं लेंगे तो काम कैसे होगा? ये धारणा बनी हुई है। काम तो उसके भी होते हैं, काम सबके होते हैं। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम इतना बोझ लेकर चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। ऐसी गलतफ़हमियाँ हमें होने लगती है और हमें लगने लगता है कि यार ये सामने वाला कुछ काम नहीं करता, सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करता है और बड़ी-बड़ी बातें करने के कारण ये तो मूर्खतापूर्ण बातें करता है। जबकि ऐसा इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करता ही नहीं। क्योंकि वो जहाँ देखता है ना, वहाँ सब सब लोग दुखी और ये एक व्यक्ति आनंदित है। ये आनंदित कैसे है? और उसके आनंद को देखते हुए हम लोग ना उसे स्टूपिड कहने लगते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, इन लोगों के साथ, स्पिरिचुअल लोगों के साथ, इन्हें स्टूपिड समझा जाता है, इन्हें मूर्ख समझा जाता है। और समझने वाले जो लोग होते हैं, जो इनका अपमान करते हैं ना, याद रखिए, इस अपमान का बदला स्पिरिचुअल लोग आपसे कभी नहीं लेंगे। वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने मेरा अपमान किया है तो मैं इसका बदला लूंगा। लेकिन ये नियति जरूर बदला लेगी, क्योंकि आपने एक स्पिरिचुअल अवेकन इंसान का अपमान किया है। ये बात आपको पता है और ये कर्म आपके ऊपर जुड़ चुका है, और इसी कर्म के कारण वो परमपिता परमात्मा आपका बदला लेगा। तो आपको ब्लेस होना चाहिए कि आपके परिवार में,
आपके मित्रों में, आपके आसपास ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं, आप उनका सम्मान ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अपमान करने से जरूर बचिए। आप अगर अपमान करते हैं तो आप अपने दुखों को आमंत्रण दे रहे हैं। आप सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अपमान मत करिए। हाँ, अगर आप सम्मान करते हैं तो यह सम्मान उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपके सम्मान, और ना उनको जरूरत है आपके सम्मान की कि आप उनका सम्मान करें। उन्हें कोई जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत आपको है। यदि आप उनका सम्मान करते हैं, आप उन्हें उचित स्थान देते हैं, आप उन्हें स्टूपिड नहीं कहते, आप संत का सम्मान अगर करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि आपके जीवन से दुख गायब हो गया। यह आशीर्वाद परमपिता परमात्मा से मिलता है, क्योंकि जो जागा हुआ है ना, उसके सीधे कनेक्शन परमात्मा से होते हैं। ये दिखते भले ही भोले हैं, दिखते भले ही बहुत कमजोर हैं, लेकिन सबसे पावरफुल लोग ये हैं। आपको लगता होगा कि यार ये फकीर सा आदमी, फक्कड़ सा आदमी मेरा क्या ही कर लेगा, लगता है ना। वो फकीर आदमी, वो फक्कड़ आदमी कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उस फकीर के साथ वो परमपिता परमात्मा है, तुम्हारे साथ नहीं है। और वो फकीर कैसे बना है, वो फक्कड़ कैसे बना है, वो आध्यात्मिक रूप से जागा कैसे है, इसके पीछे भी एक कारण है। जब किसी इंसान के जीवन में दुख आता है ना, तो या तो वो दुख से परेशान हो सकता है, या उस दुख से समझ ले सकता है। तो ये जो व्यक्ति है ना, जो आध्यात्मिक रूप से जागा हुआ है, ये उस दुख को समझ चुका है। उसे पता है कि ये जो मैं दुख भोग रहा हूं ना, ये बेवकूफी है। और जो हम लोग कर रहे हैं ना, इतना बड़ा बोझ लेकर चल रहे हैं, दुखों का पहाड़ अपने सर पर लिए चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनकी नजर में वो हम सब बेवकूफ है। जो भी इंसान दुख का बोझ अपने सर पर लिए चलता रहता है ना, वो बेवकूफ है। और ये इस बात को रिएक्ट नहीं करते। और इन बेवकूफों की भीड़ ने उन लोगों को बेवकूफ समझ लिया, और उनको बेवकूफ कहते हैं, स्टूपिड कहते हैं। कोई बात नहीं, आप स्टूपिड कहिए, अपमान करिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ेगा। तो आपसे निवेदन है कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, या जो भी मुझे सुनते हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि संत का सम्मान जरूर करें। और ऐसे लोग जो आपके परिवार में स्पिरिचुअल अवेकन है, या आपके मित्रों में है, या आपके आसपास कहीं भी है, तो उनका सम्मान जरूर करें। यह सम्मान उनके लिए नहीं, यह सम्मान आपके लिए है। यह सम्मान आपके जीवन के अंदर से सारे दुखों को, सारी परेशानियों को, सारी तकलीफों को दूर करने के लिए है। ये सम्मान उस ब्लेसिंग्स के लिए है कि जो परमात्मा के जो दूत है ना, वो साक्षात आपके साथ है। इस बात को समझ लीजिए। मेरी बात काफी गहरी है, आप सुनिए, समझिए, और इस वीडियो के ऊपर मनन कीजिए। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कोई आम बात नहीं है। हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम सम्मान नहीं करते। कहते हैं ना कि ये भोला है, इसको पता नहीं चलता, ये हंसता रहता है, इसे दुनियादारी की समझ नहीं है, इसे नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, परिवार कैसे चलाया जाता है, इसे नहीं पता कि संसार में लोगों के साथ कैसे डील की जाती है। हर कोई इसे आके बेवकूफ बना देता है, हर कोई आके इसको चूना लगा देता है। ये इनको चूना लगाना आसान है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें चूना लगाया जा रहा है, इन्हें सब कुछ पता है। लेकिन ये फिर भी रिएक्ट नहीं करते, ये कभी भी बदला नहीं लेते, ये सिर्फ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं।
आप इन्हें एक बार अपमानित करेंगे, 2 बार अपमानित करेंगे, ये देखेंगे और ये आपके जीवन से ऐसे गायब होंगे ना कि आप इन्हें देखने को तरस जाएँगे। तो आप सभी से निवेदन है, ऐसे लोगों का सम्मान करिए, ऐसे लोगों को थामे रखिए। ये अमूल्य हीरा है आपके जीवन के लिए। नमस्कार।